इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी क्यों थी, इसके पीछे क्या पर्पस था? तो सच बताऊं ना तो इट इज स्टिल वेरी मच अ मिस्ट्री। बहुत कंफ्यूजिंग है और आप 10 जगह पढ़ोगे तो 10 जगह आपको अलग अलग थ्योरीज जानने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर उन सभी थ्योरीज को मैं थोड़ा कंक्लूड करके बता सकूं तो मैं आपको बताऊंगा। आज देश में से किसी भी आदमी को उठा के यहाँ पे पटक दिया जाता था कि भी ले यहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढ और ये दीवार बना। चावल भी लोगों ने यूज करे ये दीवार कंस्ट्रक्ट करने में। मतलब देखो कुछ भी नहीं मिलता था मटेरियल चिपकाने के लिए, तो बीच में वो स्टिकी राइस लगा देते थे। See guys, it's very like a glue. If a poster, I don't have a glue to stick it. I can use sticky eye. और अगर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टोटल लेंथ की अपन बात करें ना तो वो बनती है 21,000 किलोमीटर और अर्थ का जो इक्वेटर है उसकी लेंथ है 40,000 किलोमीटर, विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एवर बिल्ट। हर साल यहाँ पे 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं एनुअली, यानी कि 1 करोड़ लोग। 4 लाख लोग इस दीवार को बनाने में मर गए थे और वो लोग इस दीवार के नीचे ही दफनाए गए हैं। नी हाओ, नी हाओ। मैं मेरी दोस्त को बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया का खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। You see this video? Wow! Oh my god! It's like for some pets to eat. What's this? What's this? Fold the naan like this and then you try to hold as much curry as you can. It's hot. Namaste. Welcome to the Great Wall of China. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड चाइना में। आज अपन का जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मेरे साथ टैमी जो मेरी दोस्त है यहाँ पे बीजिंग में मेरे को जिसने घुमाया था 2 दिन पहले, वही मेरे को ग्रेट वॉल भी लेके जाने लग रही है। Did you just see the speed a while ago? It was 203 kilometers per hour. Still not so fast. मान गए भाई चाइनीज की इंजीनियरिंग को मान गए। पहले तो इनकी ग्रेट वॉल के इंजीनियर्स को मान गए, अब इनके रेलवे वालों को मान गए। टू द ग्रेट वॉल चलो भाई। अरे वाह यार शानदार नज़ारे देखो, गजब 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 एक तरफा भाई। अरे यार कितनी भीड़ आई हुई है यार, सारी दुनिया मेरे ख्याल पूरा चाइना यहीं पे आया हुआ है। 150 करोड़ लोग देखना, सारी जगह लोग ही लोग दिख रहे हो। देखो कोई खाली जगह दिख ही नहीं रही मेरे को तो इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। कितनी भीड़ है यार कितनी। भाई कोई ऐसी जगह ढूंढते जिधर एक तो लोग कम हो, थोड़ा ढंग से एक्सप्लोर कर सके। चलो भाई पहले मैं आपको टिकट का बताता हूँ। जो टिकट है ना, केबल कार की टिकट अलग थी, वो थी 100 युआन पर पर्सन की, अपने इंडिया के 1250 रुपये, ठीक है वो अलग है। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टिकट अलग है। उसका कोई फिजिकल काउंटर नहीं दिखा मैं, ऑनलाइन वो QR कोड दिखा रखा था लाइन में जब हम लगे हुए थे। तो वो QR कोड स्कैन करके ले सकते हो आप, या फिर WeChat से ले सकते हो। और स्कैन करके भी आप ऑनलाइन लोगे ना तो 2 ही तरीके पेमेंट किया, तो अलीपे से खरीदो या WeChat से। तो आपके पास इसमें से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। और WeChat आप लोग जानते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पर अकाउंट बनाना। तो WeChat अकाउंट मेरे पास तो है नहीं, अलीपे था मेरे पास। लेकिन टैमी ने अपने अकाउंट से क्योंकि चाइनीज में थी वेबसाइट, वो ट्रांसलेट करके मेरे को देर लगती टिकट खरीदने में, तो इसने ही खरीद ली। वो टिकट थी 40 युआन की, अपने इंडिया के 500 रुपये से भी कम हुई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टिकट। आप देखो भाई भीड़ में से किसी तरह रास्ता बना के निकलते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नज़ारे देखो जबरदस्त। आज मौसम भी गजब का है, एक तो धूप नहीं है ना, क्योंकि ये लोग धूप अवॉइड करते हैं, धूप में आते नहीं। और हरियाली देखो यार उस तरफ कितनी है। और चलो भाई करते हैं चढ़ाई शुरू अपनी। ये क्या है, टिकट है तो लोग भाई ये पकड़ के चढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जो ऊपर आने की चढ़ाई थी वो भी ऐसी ही होगी, तभी वो कह रही थी बहुत मुश्किल चढ़ाई है, केबल कार ले लो। ये देखो एक की बेचारी बोतल पड़ गई, ऊपर से बोतल गिरी, इतनी स्पीड में आती नीचे आई। हेलो लोगों की हालत देखना भाई, कितनी खड़ी चढ़ाई है यार, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये देखो यार शानदार नज़ारा, एकदम ब्लू आसमान, बादल हो रखे हैं, लोग बाग आए हुए, भीड़ तो आपने देख ही ली। और हरियाली देखो चारों तरफ यार, हालत ख़राब होगी सबकी लोगों की, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार ये। अभी इधर तो स्टेप्स लगा रखे हैं और उधर ऐसे इनक्लाइन है। ऊपर आप देख सकते हो एक वॉच टावर है जो सबसे ऊंचा दिख रहा है अभी यहाँ आसपास अपने को, और ऊपर कैमराज भी लगा रखे। उस पर कैमराज तो जगह जगह, कोई जगह छोड़ी ही नहीं। मेरे ख्याल इधर जंगल में भी चले जाओ ना, रिमोट से रिमोट जगह में चाइना में, वहाँ भी आपको इतने बड़े बड़े CCTV लगे मिल जाएंगे।
हवा चलने लग रही है बहुत तेज। ये देखो इधर से ये कपड़े उड़ रहे, इधर बीच में देखो जो गैप्स है ना, इन गैप्स में से हवा आ रही है। अब जैसे इधर तो दीवार है तो ब्लॉक होगी, अब गैप में से हवा आएगी। अभी तक ऐसे लग रहा था वो पीछे वाला वॉच टावर सबसे ऊपर है, अब थोड़ा सा आगे चल गया है तो वो देखो वो सामने वाला वॉच टावर और भी ऊपर है। कुछ ऐसी दिखती है भाई चाइना की समर वेकेशन, जब लोग आते हैं घूमने चाइना के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे, चाइना की कैपिटल सिटी। ये देख लो भाई, ये हाल होता है। मेरे को अभी तक फील नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 150 करोड़ है या फिर अपने भारत जितनी है। यहाँ ये बात फील हुआ है क्योंकि सड़कें वगैरह तो सब खाली मिलती थी, मैनेज्ड है सारी चीज़ें, आपने देखा हाईवेज रोड्स वगैरह। यहाँ पे आके फील हो रहा है जैसे इंडिया में किसी वैष्णो देवी की चढ़ाई पे आ गया। इस वॉल के बारे में इतनी सारी बातें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है मेरे को, पर कहीं जगह ही नहीं मिल रही रुक के आराम से बात कर सकूं। मैं सोच रहा था इधर ऊपर जाके आराम से आगे खाली मिलेगा, वहाँ जाके आपसे बात करूंगा, पर ये देखो उधर से तो घूम के ये लोग दोबारा नीचे आने लग रहे हैं। लेग्स एंड ग्लूट्स ट्रेनिंग, हाउ डू यू फील? What are they shouting? Go friend. Go fast. 都快点，后面堵了，往前走。 अरे चुप हो जा। 这里不要往前走了，不要再堵了，往前走，往前走，往前走了，往前走，走快点了，往前走。 कान फोड़ दिए भाई, इतनी तेज चिल्ला रहे, तेज जाओ तेज जाओ तेज जाओ। 往前走了，往前走，走快点了，往前走吧。 आंधी आ गई दोस्तों बहुत तेज। अब दोस्तों अपन इसे जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से, लेकिन बेसिकली ये द ग्रेट वॉल नहीं है, ये द ग्रेट वॉल्स कह सकते हो आप इसे, क्योंकि ये एक नेटवर्क है छोटी छोटी दीवारों का जो साथ में कनेक्ट करके जिसे बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पर ये कंटिन्यूस एक वॉल नहीं है। और अगर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टोटल लेंथ की अपन बात करें ना, ये सारी छोटी वॉल्स को कंटिन्यूसली मिला के, तो वो बनती है 21,000 किलोमीटर। और अर्थ का जो इक्वेटर है उसकी लेंथ है 40,000 किलोमीटर। तो यानी कि अर्थ के इक्वेटर की आधी से ज्यादा लेंथ है सिर्फ इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एवर बिल्ट। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसकी लेंथ अर्थ के इक्वेटर की आधी है तो दुनिया के आधे देशों में से इसे गुजरना चाहिए था और समुद्र के थ्रू गुजरना चाहिए था, क्योंकि इतनी लंबी है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पर इसके पीछे रीजन यही है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ चाइना में है और ये सीधी लाइन में नहीं है। जिस तरह इक्वेटर तो सीधा पास करता है, ये छोटे छोटे इसके टुकड़े हैं चाइना के अलग अलग रीजन्स में, और मोस्टली चाइना के नॉर्थ में या ईस्ट में। और अभी जो मेन दीवार है ना, उससे अपन साइड में आ गए, नीचे उतरने वाले इस पे आ गए, क्योंकि उस पर इतनी भीड़ थी आपने देखा ही, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। तो ये साथ में उतरने वाला पैसेज है, बीच बीच में दीवार आ रही है, दोबारा दीवार पे चढ़ना हो तो। बाकी ये बनी कब थी, इसकी कंस्ट्रक्शन भाई स्टार्ट हुई थी 7th सेंचुरी BC में, और पूरी हुई थी, कई फेजेस में बनी है ये, कई डायनेस्टीज के थ्रू बनी है। खत्म हुई है ये बननी 16th सेंचुरी AD में, यानी कि अभी कुछ 100 साल पहले। तो देख लो आप हिसाब लगाओगे 2300 से ज़्यादा साल लगे इस पूरी दीवार को बनने में, अभी फिलहाल आज के दिन जो मॉडर्न डे ग्रेट वॉल है इसे। ओके ओके या लेट श्योर, बाय बाय। भाई पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं मेरे पास फोटो के लिए, आज रोज ही आते हैं वैसे तो चाइना में। अब आती है मेन बात, भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी क्यों थी, इसके पीछे क्या पर्पस था। तो सच बताऊं ना तो इट इज स्टिल वेरी मच अ मिस्ट्री, बहुत कंफ्यूजिंग है। और आप 10 जगह पढ़ोगे तो 10 जगह आपको अलग अलग थ्योरीज जानने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर उन सभी थ्योरीज को मैं कंक्लूड करके आप लोगों को समझा सकूं कि भी कब बनी थी, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। रास्ते में ऐसे ऐसे बाकी स्टॉप्स बने हुए हैं जिधर टॉयलेट्स वगैरह है, किसी को जाना हो तो। अब ये जानने से पहले कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी क्यों थी, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले ना आज के दिन की तरह ऑफिशियल कोई भी कंट्रीज की बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिस तरह मॉडर्न डे कंट्रीज ऐसे नहीं होता था, ब्यूरोक्रेसी नहीं होती थी, कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती थी, अलग अलग ऐसे देश नहीं होते थे। लोग पहले रहते थे सिविलाइजेशंस के अंडर, डायनेस्टीज के अंडर, राजाओं के साम्राज्य होते थे। उसी तरह चाइना में भी काफ़ी राजाओं के साम्राज्य थे, डायनेस्टीज थी, जैसे कि जू, मिंग, चिन, चिंग, सुई, हान, इस तरह की कई सारी डायनेस्टीज चाइना में एग्जिस्ट करती थी। Do you want to eat ice cream? Changchun ice cream. ओके, तो इसी तरह चाइना में कई सारी डायनेस्टीज एग्जिस्ट करती थी अलग अलग टाइम पे। पहले एक बार कुछ खा लेते हैं, आइसक्रीम है शायद, या पता नहीं क्या है।
ये देखो चाइना ने जो ओलंपिक मेडल जीते हैं ना अभी पेरिस ओलंपिक में, वो सारे यहाँ टांग रखे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। जिसे जिसे चाहिए ये उतार के ले जाओ, सीरियस ना ले लेना। What kind of ice cream is this? Great Wall. Great Wall ice cream. Really? 各种口味汉堡，欢迎来图案都一样吗？对。Which flavor? Any flavor. I want to feel like I'm the emperor of the Ming dynasty here. 这是什么白色、蓝色？这是白色，这是这种色。 ये भाई ऐसे स्टिक सी है, इसके ऊपर बनी हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चॉकलेट। इस चीज़ के पैसे भाई सुहान की थी 250 रुपए की। मैं मेरी दोस्त को बोला, मैं बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना ज़बरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया का खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। बोली इतना गंदा खाना है, इतना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन फूड? Looks like shit. ये Masala. मसाला। You see this video? Wow. Oh my god. It's like for some pets to eat. Also these, you see? Oh my god. You see? So you are eating the water, washing her hands. See? What's this? What's this? भाई मैं क्या बोलूँ अब ये What's this? I can't, no. भाई मैं क्या बोलूँ, इसने तो मेरी बोलती बंद कर दी। Trust me, you won't find any of that normally on the streets. I don't know where do they get these clips from, where do they find these people. It's very uncommon. I've never seen that happening from my own eyes. It's just videos. Uncommon. It's very uncommon. I haven't seen that happening from my own eyes. It's always in the videos. I don't know where do they get these people from. I mean, if you go to a good place, good hygienic place, and you eat something that's hygienic, you're gonna love it, and you're gonna forget Chinese food. It's so bad. What I saw is mostly poor people eat, or what? Yeah, I mean, obviously someone with a normal functioning mind wouldn't eat at a place like that. Who gave you the college to say Chinese food is bad? Because the video I saw on media about Indian food is like very dirty. तो सबसे पहले ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हुई थी जो चू स्टेट एग्जिस्ट करती थी एक ज़ोउ डायनेस्टी के दौरान। अब उन्होंने जब स्टार्ट करा था तो इस मोटिव से नहीं करा था कि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना देंगे दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर और ये वो। ज़ोउ डायनेस्टी मेरे ख्याल से 656 BC से लेके 221 BC तक एग्जिस्ट करती थी वो डायनेस्टी इधर। अब ज़ोउ डायनेस्टी में चू स्टेट के दौरान ये दीवारें बनाई गई थी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोमैडिक इन्वेजन्स। अब आप लोग जगह जगह सुनोगे ना यूँ बता देंगे ठीक है इन्वेजन्स के लिए बचने के लिए बनाई गई थी, पर कौन सी इन्वेजन्स, किसकी इन्वेजन्स? तो नोमैडिक इन्वेजन्स का यहाँ पे मतलब है जो भी नोमैड्स थे या बंजारे थे या फिर हर्डर्स थे चरावाहों से बचाने के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे नोमैड्स और हर्डर्स इधर आते थे। जैसे कि चाइना की और रीजन से हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि भी मंगोल से बचने के लिए बनाई थी। मंगोल्स वाली कहानी तो बहुत बाद में हुई थी, उस टाइम तो चंगेज खान वगैरह थे ही नहीं। तो हर्डर्स थे ना जो लोकल नोमैड्स या बंजारे आसपास के रीजन के, चाइना के और रीजन्स के या फिर मंगोलिया के कुछ रीजन्स के, तो वो इधर आ जाते थे धीरे धीरे अपने जानवरों को चराने या फिर क्योंकि उधर सूखा पड़ जाता था, मौसम अच्छा नहीं होता था। तो यहाँ की डायनेस्टी वाले लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि भी उधर से लोग इधर आए हमारी रिसोर्सेज यूज़ करें। तो उनसे बचाने के लिए पहले ये दीवारें बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्ट करी गई थी ज़ोउ डायनेस्टी के दौरान। अब ज़ोउ डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आती है चिन डायनेस्टी। चिन डायनेस्टी इस वॉल को फिर फर्दर एक्सपैंड करती है टू कंट्रोल ट्रेड एंड इमिग्रेशन। और इस चिन डायनेस्टी का लीडर था शी हुआंग। शी हुआंग ने मतलब काफ़ी चीज़ें करी, जैसे कि रिटन चाइनीज़ उसने स्टैंड
स्टैंडर्डाइज कराई, लेड द फाउंडेशंस ऑफ यूनिफाइड और मॉडर्न चाइना, ब्यूरोक्रेसी सेटअप करी और 220 BC में चाइना को यूनिफाई करने के 1 साल बाद ही वो बोलता है भाई नॉर्थ में बनेगी दीवार, वॉल्स बनेगी और सारे लग जाओ दीवार बनाने में। अब नॉर्थ फ्रंट्स में दीवारें बनने का रीज़न दिया कि भी प्रोटेक्शन के लिए बन रही है, लेकिन एक रीज़न ये भी था टू सिम्बलाइज यूनिटी कि भी यूनिफाइड चाइना बन रहा है। और उसने क्या करा, चाइना देश से अलग अलग लोगों को उठा के, आदमियों को, और काम पे लगा दिया मजबूरन कि भी बनाओ दीवारें। और इसी चक्कर में क्योंकि रिसोर्सेज ठीक से दी नहीं जाती थी, काफ़ी लोग ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाते बनाते मरे भी है। अब चिन डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आती है हान डायनेस्टी 220 BC से 206 BC। अब हान डायनेस्टी भी इसे रेनोवेट करती है ताकि वो सिल्क रोड ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर सके और चाइना को। हान के बाद फिर आती है भाई सुई डायनेस्टी। सुई डायनेस्टी काफ़ी पीरियड तक इस दीवार को निगलेक्ट करती है, पर बाद में वो भी इसे रेनोवेट करना शुरू कर देती है। तो सुई डायनेस्टी भी इसे एक्सटेंड करती है। अब आती है भाई मिंग डायनेस्टी 1368 से शायद 1644। मिंग डायनेस्टी की काफ़ी सिग्निफिकेंस है व्हेन इट कम्स टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो सबसे मशहूर और सबसे वेल प्रिजर्व्ड जो वर्जन है ना, जो अपन आज के दिन देखते हैं, ये मोस्टली मिंग डायनेस्टी के टाइम ही बना था। और उन्होंने बनाया था मंगोल इन्वेडर से बचने के लिए। जो थ्योरी अपन सभी लोग सुनते हैं कि भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी मंगोल जो इन्वेडर्स थे उनसे बचने के लिए, पर ये काफ़ी बाद में हुई थी। ये चीज़ तो मिंग डायनेस्टी के टाइम पे हुई है, जब मिंग डायनेस्टी ऑलमोस्ट 2000 साल बाद आई थी, जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बननी शुरू हुई थी उसके। अब बनाई तो ये मिंग डायनेस्टी ने इसलिए थी ताकि ये मंगोल इन्वेडर से बचा सके चाइना को, अपनी डायनेस्टी को। लेकिन चंगेज खान ने बहुत बारी ब्रेक थ्रू कर दी थी ये वॉल, तो काफ़ी यूजलेस साबित हुई। अब फाइनली आती है लास्ट डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, जो कि चाइना की आखिरी डायनेस्टी थी बिफोर द रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1912 में चाइना ने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, सुन यात सेन, जो कि 1912 में इनके पहले प्रेसिडेंट बने थे जब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी थी। तो चिंग डायनेस्टी भी इसको काफ़ी एक्सटेंड करती है और रेनोवेट करती है, स्पेशली इन द 18th सेंचुरी। और आज जो आप ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख पा रहे हो, इसमें इन सभी डायनेस्टीज का बहुत बड़ा हाथ था, इसे कंटिन्यूस बनाने में, एक्सटेंड करने में, इसके अलग अलग वर्जन्स तैयार करने में, और बाद में ऑब्वियसली चाइना की सरकार का भी। तो इसलिए अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत ही अलग अलग स्टेजेस में बना, अलग अलग मटेरियल से बना, अलग अलग टेक्निक से बना, और डिपेंडिंग अपॉन कि भी कौन सा पार्ट किस डायनेस्टी के दौरान बना है, इससे अपने को ये भी पता चलता है कि भी उस डायनेस्टी की उस दौरान क्या नीड थी और उनके पास क्या रिसोर्सेज रहे होंगे कि भी उनका वर्जन ये था, उन्होंने इन रिसोर्सेज से बनाया, उन्होंने उस मटेरियल से बनाया। किसी ने चरावाहों से बचने के लिए बनाया, किसी ने मंगोल से बचने के लिए बनाया, किसी ने चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। तो वही सब चीज़ें अपने को जानने को मिलती है इसकी हिस्ट्री से। और इसके अगर अपन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सेक्शन की बात करें, जैसे कि मैं बता चुका खूब सारे छोटे छोटे टुकड़ों में है ये, तो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सेक्शन था वो मिंग डायनेस्टी के दौरान बना था। वो लगभग 7000 किलोमीटर लंबा कंटिन्यूस स्ट्रेच है इस वॉल का। और इसी तरह दीवार बनी हुई है, दीवार के बीच में हजारों वॉच टावर्स है। ये जो आप देख रहे हो बीच बीच में ऐसे खूब सारे वॉच टावर्स है, हर कुछ ही मीटर में, किलोमीटर तो ज़्यादा ही बोल गया मैं, मीटरों में ही है इस वर्जन में तो जिधर अपन फिलहाल है। और हज़ारों की संख्या में है वॉच टावर्स, लेकिन कोई भी ना एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं जान पाया, ना मैं वीडियो के जरिए देना चाहता, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। कहीं आप पढ़ोगे लिखा मिल जाएगा 25,000 है, कहीं 20,000, तो काफ़ी हज़ारों में है बेसिकली ये वॉच टावर्स। और ऑब्वियसली दीवारों के अलग अलग वर्जन में वॉच टावर्स भी थोड़े से अलग मिलेंगे। और आप देख सकते हो जैसे दीवार है, दीवार को यूज़ करने के लिए भी अलग अलग मटेरियल्स यूज़ हुए थे, जैसे कि ऑब्वियसली ब्रिक्स और स्टोन के कट पीसेस, मोर्टार, टाइल्स, वुड, या फिर लोकली जैसे मैंने बताया जिस भी डायनेस्टी के पास जिस इलाके में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वो ये यूज़ कर लेते थे ये दीवार कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इनफैक्ट स्टिकी राइस, जो राइस होते हैं स्टिकी राइस, एशिया में काफ़ी खाते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में या फिर ईस्ट एशिया में। वो चावल भी लोगों ने यूज़ करे ये दीवार कंस्ट्रक्ट करने में। मतलब देखो कुछ भी नहीं मिलता था मटेरियल चिपकाने के लिए, तो बीच में वो स्टिकी राइस लगा देते थे। Tammy, do you know that they also use sticky rice to build the wall at some parts? I don't know. Sticky rice. You know what sticky rice is? No. You guys eat a lot of sticky rice in Asia. It's everywhere in Vietnam, Thailand, and rice, sticky rice, like mango sticky rice. You don't know? You don't eat it in China. It's everywhere in Vietnam, Thailand, Cambodia. Rice. Rice, yeah. Yeah. You don't eat rice? We eat rice. Yeah, but what's the difference? Sticky rice, it's just sticky. It's a form of rice basically. I understand. Indian rice are Basmati. one by one. Ours are sticky together, right? Yeah, that is sticky rice to us. Oh, I understand. So at some parts of the wall, while they were building the wall during different dynasties, people also used sticky rice. Oh, they said that sticky rice is very like a glue. Yeah. Very like. Yeah, so there were sometimes when they didn't have suitable materials to put the bricks together, they would just put sticky rice here. For example,
if a poster, I don't have a glue to stick it. I can use the sticky eye rice. Really? That's how they build the wall. और ये जो दीवार अब आप देख पा रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि भाई ये ऐसे बीच में कट्स क्यों लगे हुए हैं। तो ये कट्स इनका यूज होता था ताकि आर्चर्स मतलब तीर कमान से दुश्मन पे यहाँ से अटैक कर सके, जैसे कि इन्वेड कर रहा है कोई तो इधर से तीर से उन पे अटैक कर सके। अब बीच बीच में ना आपको ऐसे, हाँ ये देखो ये भी दिखेंगे ऐसे ऐसे छेद। इन छेदों का क्या यूज़ था, इसमें क्या करते थे लोग, पत्थर के बीच में एक्सप्लोजिव भर देते थे और वो नीचे फेंक देते थे, तो नीचे जाके फट जाता था, बेसिकली बम का काम करता था। तो ये मान लो एक तरह से यहाँ पे ये बम सा बना के नीचे फेंक देते थे, तो जो भी इन्वेडर्स की आर्मी आई होती थी उनके ऊपर बम फट जाता था, मर जाते थे वो। तो ये पूरे थ्रू आउट द वॉल ना आपको ऐसे ऐसे कट्स दिखेंगे, ये तीर कमान चलाने के लिए और यहाँ से ये इनके बम से फेंकने के लिए। ये देखो पूरी दीवार में ये कट्स है हर जगह। और दीवार की आप एवरेज हाइट की बात करो ना, जैसे अभी आप देख रहे हो मैं 6.5 फुट का हूँ, इधर ये ऊपर निकली हुई है 6 फुट ऊंची है यहाँ पे, पर एवरेज हाइट ना इस दीवार की है 20 फुट से लेके 30 फुट के बीच में, यानी कि 6 से 9 मीटर के बीच में। अब लेकिन ये तो अपने को सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है दीवार का, बाहर से देखोगे तो ये एक्चुअली 20 से 30 फुट के बीच में मिलेगी हर जगह। ये देखो दीवार की आप ऊंचाई देख सकते हो, कहीं पे 20, कहीं पे 22, कहीं पे 30, कहीं पे 31, पर एवरेज अगर हाइट लेनी हो ना तो एवरेज इसकी हाइट बनती है 25 फुट। और क्योंकि आदमियों को फोर्स किया गया था ये दीवार बनाने के लिए, देश में से किसी भी आदमी को उठा के यहाँ पे पटक दिया जाता था कि भी ले यहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढ और ये दीवार बना। तो फोर्सफुली लोगों को मजबूर किया गया था दीवार बनाने के लिए, विदाउट प्रॉपर रिसोर्सेज, कपड़े, खाना कुछ भी ठीक से नहीं दिया जाता था उन लोगों को। तो इस दीवार को बनाने में ऐसा माना जाता है कि 40 से 50% लोग तो मर ही गए थे जो इस दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो आदमी ये दीवार बना रहे थे। और एस्टिमेटेड है लगभग 4 लाख लोग इस दीवार को बनाने में मर गए थे, और वो लोग इस दीवार के नीचे ही दफनाए गए हैं। और ये तो वो लोग हैं जो दीवार को बनाने में मरे थे। अब इसके अलावा इन्वेजन्स भी हुई थी, लड़ाइयाँ भी हुई थी दीवार पे, जब भी मंगोल्स आए या जो भी आए तो वो लोग भी मरे होंगे लड़ाई के दौरान, सोल्जर्स भी मरे थे इधर के, दूसरे इन्वेडर्स भी मरे होंगे, उनकी बॉडीज भी इधर दफनाई गई है दीवार के नीचे। तो कई लाख लोग इस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे दफनाए गए। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता, पर लाखों में, मेरे ख्याल से 8-10 लाख तो होंगे। तो भाई ये थी कुछ बातें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इनिशियली बनाया तो इस दीवार को इसलिए गया था ताकि ये लोगों को प्रिवेंट कर सके इधर आने के लिए या फिर इन्वेड करने के लिए या क्रॉस करने के लिए। लेकिन 10 नवंबर 1970 को फाइनली इसे टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए खोल दिया गया, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था इसके इनिशियल मोटिव से। मतलब लोगों से बचाने के लिए दीवार बनाई थी, लेकिन अब 1970 से लोग यहाँ पे आ सकते हैं एज टूरिस्ट और इस दीवार को घूम सकते हैं। हर साल यहाँ पे 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं एनुअली, यानी कि 1 करोड़ लोग। और जिसको आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हो आज के दिन को कि भी इससे ज़्यादा ही आते होंगे। ऐसा लग रहा है कि आज ही आ गए होंगे उसके 10% लोग, तो कितनी भीड़ है। जैसा मैंने पहले ही बताया, मोस्टली टूरिस्ट आपको चाइनीज ही दिखेंगे, क्योंकि एक तो चाइना देश में फॉरेनर्स बहुत कम आते हैं और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है देश फॉरेनर्स के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए। और चाइना इतना बड़ा है, इतने लोग रहते हैं इधर, ऑलमोस्ट 150 करोड़ ही, तो देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे आते हैं, इस दीवार को घूमते हैं। मोस्टली टूरिस्ट चाइनीज ही है। मेरे अलावा अभी तक इन लाखों लोगों में, हजारों लोगों में कोई भी फॉरेनर नहीं दिखा। होगा जरूर, पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मैं देख नहीं पाया। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी माना जाता है कि ना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखती है, फिर अर्थ के ऑर्बिट से दिखती है, विच इज पार्शियली नॉट ट्रू। क्योंकि नेकेड आई से ना नहीं देख सकते आप अर्थ के ऑर्बिट से इसे या स्पेस से, आपको बहुत हाई पावर लेंसेज चाहिए, उसकी मैग्निफिकेशन के साथ देख सकते हो। और वेदर कंडीशन भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और चांद से तो देख ही नहीं सकते। तो हम हमेशा से जो सुनते आए कि भी अर्थ के ऑर्बिट से देख सकते हैं आम आंखों से, जैसा मैंने कहा नहीं देख सकते, और मून से या चांद से तो बिल्कुल ही नहीं। आर यू टायर्ड? You seemed very tired when we were climbing. No, I'm Okay. ग्रेट वॉल पे ना खो जाना बहुत आसान है, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा है। तो हर टावर पे लिखा हुआ है कि भी ये नॉर्थ साइड का इतना नंबर टावर है। तो हम एंटर हुए थे शायद नॉर्थ साइड में 8th टावर पे, और 4th टावर पे जाके हमें वो स्लाइड सी लेनी थी डाउन हिल। ये देखो इधर आ गया अपन, इधर उसकी टिकट से हम थोड़ा सा बार बार आगे पीछे घूमते रहे, फिर फाइनली इधर आ गए नीचे जाने के लिए। यहाँ पे कुछ और वही दुकानें और टिकट काउंटर से नीचे जाने के। अभी इधर इतनी भीड़ नहीं मिली नीचे जाने के लिए, क्या पता आगे मिलती हो, पर फिर भी
कंपैरेटिवली कम ही है। अब ये इधर टिकट है, वन वे टिकट 80 की, वो थी 100 की ऊपर आने की, ये वाली 80 लिख रखी है, यानी कि अपने 950 रुपये 950 रुपये। ये आ गई 160 की अपनी 2 टिकट नीचे जाने की। थैंक यू। You know the entertainment part. या आई गेस इट्स गोना बी फन। इस पे बैठ के जाएंगे भाई अपन नीचे, ये देख लो मस्त लग रही है। या ओके, कौन सी सीट है अपनी? मेरे ख्याल से ये है मेरी। चलो भाई, पैर तो आ जाएंगे ना, आ जाने चाहिए, सीधे तो नहीं आ रहे। लॉक तो ही नहीं है। डिड इट गेट लॉक्ड? माइन्स नॉट लॉक्ड। भाई मेरी तो लॉक भी नहीं हुई, खुली है, पढ़ना जू। चल पड़े भाई। ओ भाई, ये वाला कर्व देखो भाई। ये एकदम टेढ़ा कर रहा है। मेरा माइक ना गिर जाए, क्योंकि इधर नीचे रखा हुआ है माइक और पानी की बोतल। आगे इतनी जल्दी? बहुत जल्दी आ गया तुम। हाउ वाज इट? दिस वाज वेरी क्विक तो। वापस आ गए ग्रेट वॉल घूम के, और इधर एक मार्केट है, इधर सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। बाकी ऊपर ना रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है ऐसा कुछ खाने का, तो अगर आप आओ तो खाना खा के आना और साथ में कुछ छोटे मोटे स्नैक्स ले आना, वरना फिर भूख लगेगी। तो ऊपर वो दीवार है ना, उसमें से वो स्टिकी राइस जो लगा के दीवार बनाई गई है, वो चावल निकाल के खाने पड़ेंगे। What's that? Baiwa crisp. Baiwa crisps. What's Baiwa? Some desserts. Okay. Just like all the other things I tried in China, they're really bad. This is still bad. It's bad. ये देखो भाई, इनकी कुर्सियाँ सड़क पे रख रखी है जिस पे बैठ सकते हो आप। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ। मेरे को पहले लगा बेड है सोने के लिए। How much are the magnets for? For the great ones. We have this in India as well. What do you call it? Dangong. Tangkol. Tangkol. We call it gulel. Like put a stone here. Yeah. फ्रिज मैग्नेट ले ली, 10 युआन की एक थी, वही अपने इंडिया के मान लो 115 रुपये 120 रुपये कुछ। और अब चलते हैं बाहर, ढूंढते हैं बस, क्योंकि ट्रेन की टिकट अपने को मिली नहीं, वापसी की सब सोल्ड आउट है। तो बस देखेंगे यहाँ से बीजिंग सिटी की। इधर बसेस खड़ी है खूब सारी। व्हाट नंबर डू वी हैव टू टेक? 877। ओके, 877 नंबर लेनी है शायद हमें। ये खूब सारी खड़ी इधर बसेस। व्हाट्स दैट? Free souvenir. Oh, souvenir. It's a card. It says I have climbed up the great wall. Oh, It's like certification. हाँ, ये इनने भाई एक सर्टिफिकेट सा दिया जिस पे लिखा हुआ आई हैव क्लाइम्ड अप द ग्रेट वॉल। ये कागज सा दिया भाई, इसमें क्या सर्टिफिकेट है, तो कोई वो प्रिंट कर ले कितना ही। भाई अब बोर्ड कैसे करे, किससे पूछा है? ये सारे काम मैं खुद कर रहा होता ना तो 3 गुना टाइम लग रहा होता। एक बस खड़ी तो है। What did he say? Go to the front. Okay. ये बस इस खड़ी है भाई सबसे आगे। आई होप थोड़ी बहुत भर ली हो, वरना फिर खैर टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि लोग आ ही जा रही, इतनी भीड़ है यार। थोड़ी देर में भर ही जाएगी अगर खाली भी हुई तो। पर बैठे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। मार दिया सारे, बच गया मैं। ये चल पड़ी एकदम, उसके नीचे आ गया था। केयरफुल, यू टू क्लोज। चलो भाई बैठ जाओ। Did you notice there was like a very long queue of people waiting to get in the bus before us? We cut the queue, we just came directly. Really?
People are waiting there and there's a big queue. बस में बस ये कार्ड, मतलब कार्ड तो क्या, फोन में मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करना है, अली पे से ही। अली पे एप्लीकेशन में ना ऑप्शंस होते हैं, मेट्रो, बस। तो बस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, मेरा QR कोड जनरेटेड नहीं था बस वाला, मेट्रो का तो जनरेटेड था, मैंने मेट्रो में सफर किया है पहले। उस एक ऐप में ही सारी पेमेंट्स हो जाती है, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, सब डिजिटल है। तो अली पे से मैंने बस भी बोर्ड कर ली। 12 युआन की टिकट थी, अपने इंडिया के 130-35 रुपये मान लो। 1 ही मिनट में बस फुल होगी और भाई चल भी पड़ी। चलो भाई बढ़िया काम हो गया, पर शायद 1.5 घंटा लगाएगी ये सिटी तक। 1.5 घंटे की बस राइड के बाद हम आ गए भाई इधर, पता नहीं कौन सी जगह है। चलो 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 चलो। अपनी किस्मत ठीक थी, उधर इतनी तेज धूप नहीं थी, मौसम बढ़िया था, ठंड सी थी उधर तो ग्रेट वॉल पे। It's quite sunny here, right? In the city. Weather, see the clouds. Oh my god. Everybody has taken their umbrellas out because it's sunny. Let's go. ये देखो भाई, सबकी छतरियाँ निकल गई, सबकी। शहर में तो आगे पीछे जो बिल्डिंग सी थी ना, स्ट्रक्चर था, इसका नाम है देशेंगमैन एरो टावर। फिलहाल ये बंद है, तो टैक्सी करा ली है एक रेस्टोरेंट की। आसपास तो ये हाईवे है, लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पे लोग खड़े हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये बस स्टॉप सही है। दिस कार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे अरे अरे। चलो भाई, नी हाओ। भाई बोल ले कि मैं he didn't answer, he's rude. Probably he can't understand. I said ni hao, it's Chinese. Say again. Ni hao. Ni hao. He's still rude. भाई मरते मरते बच गया अभी, इतनी तेज स्पीड में गाड़ी मोड़ी इसने, ऐसे इतनी तेज, मतलब चलते हुए ऐसा कट मारा, पूरी गाड़ी हिल गई। मैं 2-4 दिन पहले ही मेरी वीडियो में बात कर रहा था कि भी मैं तो सोच रहा था कि बीड़ी बीड़ी गली होती होंगी बीजिंग में, लेकिन यहाँ तो बहुत खुले हाईवे है, बहुत खुली खुली सड़कें है। फाइनली हम ऐसी गली में भी आ गए। ये देखो कितनी बीड़ी बीड़ी गली है, और एकदम ऐसे तंग गलियाँ। एक साइड गाड़ी खड़ी है, उस साइड घर है। ये इनके ट्रेडिशनल जो घर होते हैं, चाइनीज घर, हुडोंग्स बोलते हैं इन्हें। ये है देखो, इनमें कैफेज बना रखे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। ऐसी एक जगह अपन जाने लग रहे हैं। चलो भाई, वैसे तो थोड़ा दूर था, पर मैं बोला यहीं रोक दे भाई, मेरे गली घूमने का मन कर रहा है, पैदल चले जाएंगे। और ये गाड़ी भी वैसे बढ़िया नहीं था, चला रहा था। ये है भाई इनके घर हुडोंग से, ये जो आप देख रहे हो। अब ये वैसे देखने में तो पुराने से लग रहे होंगे आपको, लेकिन भाई बहुत महंगे हैं, क्योंकि अपन बीजिंग के बिल्कुल सेंटर में, और बीजिंग के सेंटर में इस टाइप के घर है खूब सारे, और इनके किराए बहुत ज़्यादा है। इनके जो मालिक है वो इन्हें बेच नहीं सकते, क्योंकि ये चाइनीज़ हेरिटेज है एक तरह से। ये देखो आमतौर पे ना ग्रे कलर ही मिलेगा इनका, जो मैंने नोटिस करा, ग्रे और साथ में रेड का कॉम्बिनेशन बहुत देखा है मैंने। ये देखो जैसे खिड़कियों पे, दरवाजों पे आपको रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ग्रे और रेड, जनरली इस रंग के। और कोई जगह ऐसी है ही नहीं चाइना में जिधर आप कैमराज से बच जाओ। इतने बड़े बड़े कैमराज लगे हुए हर जगह, हर कोने में। मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने ढंग से पेट भर के खाना कब खाया था, मतलब प्रॉपर खाना। यहाँ का खाना मेरे को पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आज सुबह भी मैं 5 अंडे, सिर्फ 5 अंडे बॉईल करके खा के आया हूँ। रात को दूध पी के सो गया, कभी बादाम खा लिए, अंडे खा लिए, बस यही ऐसे ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि इनके खाने से तो मेरा पेट भरता ही ना, मेरे से खाया जाता। और इंडियन खाना तो चलो अपन खुश होकर खा लेते हैं, तो इधर रेस्टोरेंट पे जाके खा लेंगे। पर वही है, रेस्टोरेंट्स पे घर जैसा खाना नहीं मिलता, उसमें भी पेट भरता नहीं है, पर यूँ है एक बार के लिए काम चल जाता है। और रेस्टोरेंट्स के खानों में मसाले वगैरह और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डालते, इतना ज़्यादा हेल्दी होता भी नहीं वो। ये देखो मतलब पतली सी स्ट्रीट है, ऊपर वही बड़े बड़े कैमरा, इधर पब्लिक टॉयलेट्स, इधर कुछ और लोकल घर, और सफाई चल रही है। पर वैसे देखा जाए तो इन भीड़ी गलियों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे से ही मेंटेन्ड है यार। मतलब अगर इंडिया से कंपेयर करें, दोनों देशों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 150 करोड़ है, 140 करोड़ मान लो। इंडिया ने अब क्रॉस कर लिया चाइना को। इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड है। बीजिंग भी दुनिया की सबसे पॉपुलस कैपिटल सिटी है। तो कंपेयर कर सकते हैं, दोनों देश एशिया की बड़ी पावर्स है। इट्स देयर, दिल्ली और बीजिंग दोनों ही कैपिटल सिटीज है, बराबर सी पॉपुलेशन है। पर दिल्ली के सेंटर में आओगे तो कितनी भीड़ और गंद वगैरह, इधर ऐसा नहीं है। सी वी अराइव्ड अर्लियर देन द कार, दिस वाज आवर कार। संतूर नाम है इसका रेस्टोरेंट का,
देखना भाई कैसे कोने से मैं छोटा सा ये आ गया भाई मेन्यू। खोलते हैं, आपको रेट दिखाता हूँ। बाकी चाइना में ना इंडियन खाना बहुत महंगा है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये देखो, एक आधी बार जब भी मैंने ऑर्डर करा, और एक दिन और भी गया था मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स पे। ये देखो, अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया की रेट आ जाएगी। मतलब पापड़ ही 140 रुपये तो पापड़ है। मेन खाने की चीज़ों पे चलते हैं। ये देखो 23 का समोसा चाट, यानी कि 250 रुपये का। बटर चिकन 58, 700 रुपये का। और ये थोड़ा सा, इसमें 2 जने नहीं खा सकते, बहुत थोड़ा आएगा। ये फिर भी सस्ता है रेस्टोरेंट। देखो जैसे 36 की दाल तड़का है तो सस्ता है यार। और जो जितने भी देखे अभी तक मैं, सबसे सस्ता यही है। हैव यू ईटन इंडियन फूड बिफोर? Masala. Can you name any other dishes that you've heard? Maybe anything that's Indian? Nothing? Never? I only know masala. You just know masala. But masala, it's like spices. It's not something that you eat. Okay, so I'm gonna choose for you. What kind of meat do you like? Chicken. Chicken. Chicken masala. Okay. भाई हम सोच रहे थे ना सस्ता कैसे, तो इन्होंने भी बताया कि सबसे सस्ता इंडियन रेस्टोरेंट है हमारा बीजिंग में। और जो मेन्यू है ना, 13 साल पहले हमने रेस्टोरेंट खोला था, तब वाला मेन्यू ही अभी तक चला रहे हैं हम। वही रेट है, कमाल हो गया। सो दिस इज दाल मखनी। दाल मखनी मीन्स बटरी, मक्खन इज बटर, द सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड मीन्स बटर। सो द करी हैज बटर इन इट, एंड देन this thing that you see right here, it's lentils. It's vegetarian. Yeah, so it's beans and lentils, and then the curry is made up of tomatoes, onions, some other stuff mixed with some butter. And this is butter chicken, another butter curry. This is chicken with masalas and the curry, which is obviously made of some other vegetables and then has butter on top of it. And this is garlic naan. Obviously, you know garlic, and then naan is like a bread. So we take the bread, we dip it in the curry, and then we eat it. I think it's gonna be too much food for us. Normal routine थी तो भाई दाल मंगा ली. Some more. Okay, let me show you. Look. Thank you. So you fold the naan like this. Fold it like this, so you can hold the curry in it, and then you try to hold as much curry as you can in the naan, and then you eat it. It's hot. खाना खा के निकल गए भाई। और बाहर ये देखो साइकिल ऐसी खड़ी है पुरानी, बुढ़ी औरतें बातें मारने लग रही है अपने इंडिया की तरह ही। खाने का भी लाया था 207 चाइनीज युआन, जिसमें मैंने थोड़ा सा पैक भी करा लिया था खाना, और चाय भी पी थी। तो और 2 जनों का था ये। आमतौर पे 1 जने का ही आ जाता है 200 युआन यहाँ पे, तो उस हिसाब से सस्ता था। ये इनके ऑटो से है, देखो ये छोटे से कॉम्पैक्ट से, इधर ये बहुत चलते हैं चाइना में। अभी हम जा रहे हैं सबवे में। मेरे को लेनी है लाइन 10 मेट्रो की, एंड यू आर सपोज्ड टू टेक लाइन 8, राइट? ये भाई इधर कैफे से है, मैं गुजर रहा था, मेरी नज़र पड़ी, मैं कहा ये क्या है, तो ये इधर के कैफेज टाइप है। ये मतलब टिपिकल बीजिंग का आर्किटेक्चर है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ना, सेंट्रल एक्सिस रेस्टोरेंट, उधर एक ही कैफेज है, पता नहीं चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो, इसकी रूफ, ये है इनका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। अंदर भाई पोस्ट कार्ड्स और स्टैम्प्स वगैरह है, सोवेनियर स्टोर्स है और किताबें है। मस्त है ना यार, आई लाइक दिस। 12 पोस्ट कार्ड्स। This is the avant-garde. या कुछ देर चलते चलते हम आ गए फाइनली गुल्लू दाजी स्टेशन। गुल्लू दाजी, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? 鼓楼大街 भाई इनकी प्रोनाउंसिएशन ना बहुत मुश्किल है, और जितना अलग चीज़ पे अलग एम्फेसिस डालना होता है। आवाज़ पे काफ़ी मैटर करता है, किस तरह बोल रहे हो, बात का मतलब ही बदल जाता है। तो ये स्टेशन आ गया। यहाँ से टैमी को लेनी है लाइन 8, राइट? यू सपोज्ड टू टेक लाइन 8, और मेरे को लेनी है लाइन 10। मेरी सबवे दूसरी, स्टेशन दूसरा है, तो मैं इधर से निकलूँगा मेरे सबवे स्टेशन के लिए। टैमी ने हमें घुमाया
और you were a great help. Thank you so much, Tammy. I wouldn't have been able to explore the city as much as I did it with you. Thank you so much for all your efforts and for taking me around the city, being the perfect local host. Really appreciate it. I think everybody appreciates it. Thank you so much for taking me around. Really happy to meet you too. Yeah, so It's a special experience. you can follow up with my stories. I can see yours. Okay, follow. Yeah, anyway, Tammy, it was a lovely experience. I would like to really thank you a lot. I'm pretty sure I wouldn't have been able to see as much because I don't speak the language. Everything is too complicated. Hope to see you around someday. Thank you. Wish you a good journey in Shanghai. In Shanghai. Yeah, wish you a good journey in Shanghai too. Yeah, thank you so much. I wish you a great life ahead as well. 再见 India. What does that mean? Means goodbye India. Okay. Change it. 再见. तो भाई अब मेरे को जाना है अपने घर ऑब्वियसली और मेरी मेट्रो है दूसरी. सबवे स्टेशन काफ़ी दूर है. मेरा मन कर रहा है एक ये साइकिल ले लूँ. अब ये जो साइकिल है ना थोड़ा वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वीचैट चाहिए शायद इसके लिए या फिर इनकी ऐप्स. अब इसमें जैसे हाँ इसमें वीचैट चाहिए. वीचैट का लोगो है. जो ब्लू वाली है ना वो अली पे से हो जाती है लेकिन मेरे को ब्लू साइकिल दिखने ही नहीं लग रही कहीं भी. एक ये वाली है लेकिन ये भी अली पे से नहीं होएगी. नहीं हो जाएगी. देखो इस पे अली पे का लोगो है. ये वीचैट से भी हो जाएगी अली पे से भी हो जाएगी. तो ये QR कोड स्कैन करते हैं अपन और ये साइकिल लेके निकलते हैं मेट्रो स्टेशन तक. मेरा बहुत मन था ये ना साइकिल चलाने का. रुको पहले मैं स्कैन कर लेता हूँ. अरे यार किस्मत ही ख़राब है. बड़ी मुश्किल से करा. चाइनीज़ में थी ऐप सारी. अली पे से डायरेक्टली पेमेंट नहीं होनी थी. जब मैंने स्कैन करा तो ये बोले कि DD ऐप जिससे अपन टैक्सी बुक करते हैं वो ये ऐप डालो. DD ऐप मेरे पास थी लेकिन वो चाइनीज़ में चल रही थी. किसी तरह हर पेज का स्क्रीनशॉट लेके फॉर्म भरा. पासपोर्ट की फ़ोटोज़ अपलोड करी. पासपोर्ट नंबर डाला. फुल नेम डेट ऑफ बर्थ. फिर वो सबमिट करा. भी बोल रहे कि रिव्यू करेंगे हम आपकी ID 48 घंटे में रिव्यू होगी और 3 घंटे में आपके पास मैसेज आएगा कुछ फ़ोन नंबर कंफर्म करने के लिए. वही यार दोबारा से अब अकेला पड़ गया इस देश में. यूँ लग रहा है कि भाई मैं हैंडीकैप्ड हूँ कुछ कर ही नहीं सकता. चाइना में ये बहुत परेशानी यार. और वो होती तो उसके फ़ोन से कर लेते उसी टाइम. चलो मेट्रो से ही चलते हैं. चेंज तो करनी पड़ेगी 2-3 पर अब क्या करें. ये अपना अली पे से स्कैन हो जाएगा. ये चीज़ सही है मतलब डिजिटल है सारा. कैश की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती. पहले दिन मैंने इमरजेंसी के लिए निकलवा लिया था वैसे तो कैश. और मेरे पास कार्ड भी नहीं है. कोई कार्ड नहीं है. मेरा कार्ड एयरपोर्ट भी रह गया था मशीन में. तो बिना कार्ड के चल रहा हूँ. बस वो अली पे से मेरा कार्ड कनेक्टेड है. कहीं कार्ड से पेमेंट नहीं करनी पड़ी. कहीं कैश नहीं देना पड़ा. 1 हफ्ता हो गया चाइना में. फ़ोन से सब हो जाता है. और ये तो तब है जब मेरे पास फ़ोन में सारी एप्लीकेशंस है ही नहीं. चलती नहीं आती जो एप्लीकेशंस. अगर सारी चीज़ हो तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. दोस्तों आप लोग एक बात जान के चौंक जाओगे कि बीजिंग की जो मेट्रो है ना चाइना में जो मेट्रो थी वो शुरू हो गई थी बन गई थी 1969 में. आज से कितने 55 साल पहले बीजिंग में मेट्रो बन चुकी थी. दिल्ली में मेरे ख्याल 1999 में बनी थी. पता नहीं 2002 में शायद स्टार्ट हुई थी दिल्ली की मेट्रो इंडिया में. यहाँ पे भाई 1969 से पहले बन ली थी. पर मेरे ख्याल से सिविलियंस के लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए उसके 5-10 साल बाद स्टार्ट हुई थी. पर फिर भी हिसाब लगाओ यार मतलब इतने साल पहले इनकी मेट्रो पूरी बन गई थी और अभी तक भी कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है. सब कितना मॉडर्न लगता है. मतलब मेट्रो स्टेशन 50-55 साल पहले बन लिए थे. यहाँ से अब 12-13 मिनट की वॉक हो रहा है और मैं पहुँच जाऊँगा मेरे होस्ट के घर जिधर मैं रुका हुआ हूँ. ये थी बाकी आज की मेरी वीडियो जिसमें आपने देखा मेरा सफ़र द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का. वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ही स्पेशल जगह है चाइना की. और संडे का दिन था तो भीड़ भी भयंकर थी. आपने कुछ ग्लिम्पसेस देख लिए और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में. और ये वीडियो और एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा. सोऊंगा अभी उठ के मैं जाऊँगा जिम और कल निकलूंगा मैं शंघाई के लिए विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना. जी हाँ कैपिटल सिटी अलग ही बीजिंग है लेकिन लार्जेस्ट सिटी चाइना की है शंघाई. जिस तरह अपने दिल्ली मुंबई है ना ऐसे इधर बीजिंग शंघाई है. शंघाई में मैंने एक हॉस्टल बुक करा लिया है. बीजिंग में तो कोई हॉस्टल मिला ही नहीं था पर शंघाई में है. मैंने 3 रातों के लिए बुक करा रखा है. मेरे को लग रहा है शंघाई का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा. और यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई बीजिंग में. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शंघाई में थोड़ी कम होएगी या नहीं होएगी ये अब आप आने वाली वीडियोज़ में जान सकते हैं. मिलते हैं अब अगली वीडियो में जब अपन पहुँचेंगे यहाँ से बुलेट ट्रेन लेके शंघाई. गुड बाय.